सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था, जिसमें एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा था और उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज करना था, जो हमने पहले से ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको क्वेश्चन 1 में ही समझा दिया था। उसी एलिमिनेशन मेथड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाना, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना सबसे पहला काम है। उसके बाद तो आप एलिमिनेशन बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत बार उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी किया था, तो हम वही सेम क्वेश्चन इसके अंदर भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 1 हो जाता है, मतलब एक फ्रैक्शन है जिसको सॉल्व करने पे वो 1 हो जाता है। कब? जब हम उसके अंदर न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अगर हम यूज सॉल्व करते हैं तो x अपॉन वाई हम लोग उसमें अननोन वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो x अपॉन वाई अगर हमारा कोई फ्रैक्शन है तो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो जो भी हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी कोई हमारी लीनियर इक्वेशन है नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। y माइनस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा? 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोबारा से y माइनस 1 हो जाएगा। ओके, y जो है प्लस का है वो इसके पास आके माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1 मतलब कि माइनस का 2 हो जाएगा। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन चलते हैं, सेकंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन के लिए वो बोल रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, मतलब कि y प्लस 1 करते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक 1 लाइनर इक्वेशन बचेगी, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। हम इसको यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। अगर y प्लस का है तो ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का y इज इक्वल्स टू 1। आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हमारा यहां से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीप्लाई करने का, कि सर हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सा भी एक वेरिएबल जिसको हम कंसीडर करेंगे वो सेम हो जाए दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 है, या 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब y और y यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी क्या है? बिल्कुल सेम। एक वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी सेम है। तो जब आपके पास कोई वेरिएबल सेम हो तो वहां कोई नीड नहीं है मल्टीप्लाई करने की, कि हमको जबरदस्ती मल्टीप्लाई करना है, कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से, आप कुछ भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड को अगर हम पहले लिखते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इसको अगर हम बाद में लिखते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज। x का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाई से प्लस वाई जो है एलिमिनेट हो गया। 2x में से x जाएगा तो x यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, और +2 और +1 आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेप आप सब जानते हैं कि सर पुट करना है हमको x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई मतलब 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। माइनस का y वहां जाके प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पे आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी 5 की y की वैल्यू कितनी? 5। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम थी फ्रैक्शन बेस्ड, वो हमने सॉल्व कर ली है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा एज बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में भी किया था, 3.4 में भी आ गया है। एज बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था जितने भी एज वाले क्वेश्चन है उन सब में हमको प्रेजेंट एजेस को कंसीडर करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 लड़कियां हैं, नूरी एंड सोनू,
दोनों की एज हमने क्या मानी है, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली, कि नूरी की एक्स है और सोनू की वाई है। प्रेजेंट एज, आज इस टाइम पे ये इतने ईयर्स की हैं। तो क्वेश्चन हमको दो कंडीशन दे रहा है, आज से 5 साल पहले की और आज से 10 साल बाद की। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आज से 5 साल पहले, तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज से 5 साल पहले ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंट एज से 5-5 साल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने -5 कर दिया, दोनों की प्रेजेंट एज में से -5 कर दिया। तो नूरी जो है वो सोनू की थ्राइस हो जाएगी। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, तो थ्राइस हो जाएगी सोनू की। देखिए नूरी सोनू की 3 टाइम्स, ओके, नूरी सोनू की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी बताया था। तो 3y माइनस का 15 यहाँ पे आएगा और सब चीजों को यहां से वहां लेके जाएंगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। डन। यहां अगर हम बात करते हैं इस तरफ, तो आज से 10 साल बाद, अगर आज दोनों x और y ईयर्स की हैं, तो आज से 10 साल बाद दोनों में 10 ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। अगर आज वो x की है तो आज से 10 साल बाद 10 ऐड कर दो आप इसके अंदर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नूरी सोनू की ट्वाइस थी, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन हमने रख दी है, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो सब चीजों को यहां से वहां ले जाओ और इसका आंसर आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ये लीजिए, अब आपके पास ये 2 इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को आप पूरा आइडेंटिफाई करो कि दोनों में क्या दोनों वेरिएबल्स सेम है क्या। तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो मल्टीप्लाई की नीड है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नीड नहीं है मल्टीप्लाई की। तो हम सीधा क्या कर देंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। जब मल्टीप्लाई की नीड ही नहीं है तो दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दो। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सबट्रैक्ट करने में हमको ध्यान ये रखना है कि साइन को चेंज करना है। तो ये लीजिए, मैंने साइन चेंज कर दिए, ये x माइनस x एलिमिनेट हो गया, 3y में से 2y जाएंगे तो y बचेंगे, और 10 प्लस 10 कितने होते हैं, 20। मतलब y आ गई 20, y मतलब सोनू की एज आ गई आपके पास 20 ईयर्स। इसको अगर हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर, अगर इसको हम यहां पुट करते हैं तो x माइनस 2 20 इज इक्वल टू 10, x ये हो जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा वहां जाके 50। ये आ गई है आपके पास किसकी एज, नूरी की एज। ये सोनू की एज है और ये किसकी एज है, नूरी की एज है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। दोनों हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है वर्ड प्रॉब्लम से, और एलिमिनेशन मेथड जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है उसकी भी यहाँ पे हमने सेकंड टाइम क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस बार थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। नंबर्स के ऊपर वो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर के बारे में। 2 डिजिट का नंबर जैसे कि 23 एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस 2 डिजिट के नंबर के बारे में है कि इन 2 डिजिट्स जो ये नंबर है ना, इनकी डिजिट्स को प्लस करने पे कितना आंसर आ रहा है, 9 आंसर आ रहा है। जैसे कि यहाँ तो 5 आ रहा है, एग्जांपल दिया मैंने आपको। ऐसी 2 डिजिट नंबर है जिनकी डिजिट्स को प्लस करने पे कितना आंसर आ रहा है, 9 आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये 1s प्लेस पे होगा और ये 10s प्लेस पे होगा। यस और नो? तो 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मतलब इसकी हम एक फॉर्म बना सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर आप 10s प्लेस पे रखते हो तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप कोई नंबर 1s प्लेस पे रखते हो तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि 10a प्लस b कोई से भी 2 डिजिट के नंबर की फॉर्म बन जाएगी। कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर आपको बनाना हो तो आप इस फॉर्म से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 डिजिट का जो नंबर है उनकी डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर 9 आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं लेट द वंस डिजिट, जो वंस प्लेस पे डिजिट है ना, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको अपन, x। तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे y। क्या मानेंगे उसको अपन, y। तो अगर वंस प्लेस वाली x हो गई, अगर वंस प्लेस वाली 3 हो गई, टेंस प्लेस वाली 2 हो गई, उस अकॉर्डिंग वंस प्लेस वाली x हो जाएगी और टेंस प्लेस वाली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगी कि दोनों डिजिट्स को जोड़ने पर 9 आंसर आ रहा है। दोनों डिजिट्स को जोड़ने पे कितना आंसर आ रहा है, 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन आगे इसको थोड़ा चेंज कर रहा है, वो बोल रहा है कि इन डिजिट से बनने वाला जो नंबर है, हमको पता ही नहीं है कि इन डिजिट से क्या नंबर बनेगा। इन डिजिट से नंबर बनाने के लिए हमको ये वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो कैसे बनेगा, वो 10a + b की फॉर्म में बनेगा। 10a वो डिजिट है जो टेंस प्लेस पे आएगी, मतलब कि y, और b वंस प्लेस की डिजिट है, तो वंस प्लेस पे आएगी जो कि है x। तो ये बन गया आपका ओरिजिनल नंबर। क्या बन गया आपका ये ओरिजिनल। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, अगर हम डिजिट्स को क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, हम डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, 23 को 32 लिखते हैं इस तरीके से, तो एक अलग नंबर आपके पास बनेगा, मतलब चीजें आसपास इधर उधर हो जाएंगी, 10x + y हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल है और ये उसका उल्टा नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स करते हैं, मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, ओरिजिनल नंबर का अगर हम 9 टाइम्स करते हैं ना, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, इंटरचेंज वाले नंबर के। जो आपका इंटरचेंज है ना उस नंबर के क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो 9 यहां पे अगर आप देखोगे तो 10y + x इज इक्वल्स टू 10x + y। ये कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90y + 9x और ये 20x + 2y। अगर हम दोनों को यहां ले आते हैं तो ये देखिए आप इसके अंदर के 90 में से 2y को माइनस करना पड़ेगा और 9x में से 20x को माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये बच जाएगा आपके पास क्या, यहां पे बचेगा आपके पास 88y माइनस का 11x इज इक्वल्स टू 0। डन। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन है, दोनों 11 की टेबल में आते हैं, मतलब 11 क्या है, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 11 को अगर बाहर निकालता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बचेगी 8y माइनस x इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको इधर उधर रीअरेंज करके आप x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0 भी यूज कर सकते हो। दोनों ही इक्वेशन अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो ये बन गई आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही है। दोनों को देखना है कि दोनों में क्या हमको मल्टीप्लाई की नीड है क्या, तो अगर आप देखोगे तो नहीं है। x और x सब्ट्रैक्ट करने पे x में से x माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा और आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इसका मतलब मल्टीप्लाई की कोई नीड नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर इस तरीके से बनाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज आपके सामने लिखी है प्रॉपर तरीके से कि ओरिजिनल नंबर ये है, इंटरचेंज करने के बाद नंबर ऐसा हो जाएगा और क्वेश्चन की कंडीशन ये थी। ये सब चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, इक्वेशन बना दी है, एलिमिनेशन को यूज करके सॉल्व करने का काम आपका है, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, थर्ड करा दिया, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक बैंक मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एक पर्सन है जो बैंक जाता है और वहां से 2000 रुपीज के जो है अमाउंट लेके आता है। उसको वो 2000 रुपीज जो है वो 25 नोट्स को मिलाकर मिलते हैं, मतलब कि कुछ नोट्स उसको
50 रुपीज के मिलते हैं और कुछ नोट उसको 100 रुपीज के मिलते हैं, और दोनों नोट्स की अगर हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो 25 नंबर ऑफ नोट्स उसको मिलते हैं 2000 रुपीज के। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है इसके अंदर की क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। हम ये मान लेते हैं कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं हमको पता ही नहीं है, तो क्या मान लेते हैं एक्स। सेम टू सेम अगर हमको ये भी नहीं पता है कि उसको 100 रुपीज के नोट्स कितने मिले हैं, ठीक है, 100 रुपीज के नोट्स उसको कितने मिले हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों नोट्स को मिला के 25 नोट्स उसके पास में हैं, कुछ 50 के कुछ 100 के, तो मतलब कुछ 50 के और कुछ 100 के जो नोट हैं उन सबको मिला के कितने नोट्स बन रहे हैं उसके पास, 25 नोट्स बन रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई आपकी। अब इन सारे नोट्स को मिला के टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, तो देखो सपोज आप मान के चलो मेरे पास 100 रुपए के अगर 5 नोट होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 500 रुपए बनेंगे। ये आपको पता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमको बस नोट्स की क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 50 रुपए के एक्स नोट हैं, 50 या 100 रुपए के मेरे पास वाई नोट हैं, तो कितना अमाउंट बन गया मेरे पास, 500। उसी तरीके से अगर मेरे पास 50 रुपए के एक्स नोट हैं तो 50x रुपीज हो गए, और 100 रुपए के मेरे पास वाई नोट्स हैं तो 100y हो गए। इन सबको मिलाकर कितना बन रहा है, 2000 रुपीज का एक अमाउंट मेरे सामने निकल के आ रहा है। ये इक्वेशन है, लेकिन क्या ये इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं इसको अपन छोटा। इन सब में अगर आप देखोगे तो सब में x कॉमन है, x कॉमन, ये 50 कॉमन है इन सब के अंदर। ओके, तो हम 50 को, अगर हम 50 को कॉमन बाहर निकालते हैं तो ये सब बिल्कुल 50 से डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। अब ये हो गई आपके पास छोटी इक्वेशन 2। तो देखो मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा चुका हूं। मेरा मेन यहाँ पे मोटिव था आपको इस क्वेश्चन को बनाना कि हम कैसे इस क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम लाइन टू लाइन समझ के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये इस क्वेश्चन में सबसे मेन था, क्योंकि उसके बाद तो आप जानते हो एलिमिनेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन और एडिशन, दोनों में से कोई एक, और लास्ट स्टेप इज पुटिंग। जो भी इसकी एक वैल्यू आएगी उसको हम एक इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x और x दोनों सेम है आपके पास, आपको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी काम आप जानते ही हो। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल एक टैक्सी वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.3 में, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी का सिस्टम दे रखा है कि लाइब्रेरी में जब हम लोग बुक इशू करने जाते हैं तो उसका अमाउंट किस तरीके से चार्ज किया जाता है कि वो फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स्ड चार्ज लेते हैं कि एटलीस्ट 3 दिन तो बुक आपको अपने पास रखनी ही रखनी है, और आप अगर नहीं रखना चाहते हो तो भी 3 दिन के एटलीस्ट जो अमाउंट है वो तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप 3 डेज से 1 डेज भी ज्यादा, 1 डे भी अगर आप एक्स्ट्रा अगर आप अपने पास बुक रखते हो, इशू करवाते हो, तो उसका एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी स्टूडेंट अगर एक बुक, कोई भी बुक जो है अगर उसको इशू करवाता है तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है। उसके अलावा जो बाकी के डेज हैं, टोटल डेज में से उनका वो एडिशनल चार्ज देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी लाइन जो हम बनाएंगे वो है लेट द फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज। पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो हमको पता नहीं है कितना है, तो हम क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं कि x रुपीज होगा। पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना होगा, x रुपीज। और जो एडिशनल चार्ज है पर डे के अकॉर्डिंग, कि हर जो है एडिशनल चार्ज जो आप लोगे नेक्स्ट डे, वो हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है हमारे पास, एक सरिता नाम की लड़की, एक सूजी नाम की लड़की। तो सरिता 7 दिन के लिए, फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए वो बुक को क्या करती है, इशू करवाती है 7 दिन के लिए। अब आप सोचो 7 दिन में से कितने दिन उसको बुक अपने पास मिनिमम रखनी पड़ेगी, वो है 3। ठीक है, तो 3 डेज के लिए हमारे पास यहाँ पे x है कि 3 दिन का जो अमाउंट है ना वो फिक्स है, वो कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। ये लीजिए। तो बताओ बाकी के डेज वो एक्स्ट्रा कितने रख रही है अपने पास, एडिशनल डेज कितने हैं उसके लिए। तो
एडिशनल डेज है 4 दिन, एक दिन का y रुपीज और 4 दिन का 4y रुपीज, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 रुपीज। ये आप समझ गए होंगे कि इस x में एक x नहीं बल्कि 3 डेज हैं और यहाँ पे 4 है। तो ये बात हमको समझनी है कि 3 दिन तो रखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा उसने 4 दिन बुक को और रखा है अपने पास, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास सिर्फ 5 डेज का टाइम है कि 5 दिन उसने अपने पास बुक रखी है, तो 5 में से 3 दिन का तो x हो जाएगा जो कि बिल्कुल सेम है, और बाकी के बचे हुए कितने दिन रह गए, 2 दिन, जिसका वो एडिशनल चार्ज पे करेगी। तो टोटल मिला के वो कितने रुपीस पे करेगी, 21 रुपीस। इक्वेशन आपके सामने दोनों आ चुकी हैं। एलिमिनेशन यूज करना है। एलिमिनेशन का मतलब एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो क्या इसमें कोई वेरिएबल सेम है क्या? ऑलरेडी सेम है, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने की। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो आपके पास y बच जाएगा, y की जो वैल्यू आएगी उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपके पास x की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये अपन ने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है, प्लस हमने इसके अंदर एलिमिनेशन भी मैंने आपको समझाया है। 3 स्टेप होते हैं, मल्टीप्लाई करना, वेरिएबल्स को सेम करना, सेकंड स्टेप होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन, और थर्ड है कि उसकी वैल्यू को हमको पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू लेके आनी है। ये है आपका सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड। अब ये आपको और जल्दी समझ में आएगा जब आप इसकी और ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे। और मेरे अकॉर्डिंग जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा मेथड रिपीटेडली वो बोलते रहना चाहिए, रिपीट होता रहना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसको दोबारा सॉल्व करो और मेथड को बोलते रहो कि अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, स्टेप वाइज चलते रहो, तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3.4 एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो गई है। जिसने 3.3 नहीं देखी है, ऊपर आपके सामने लिंक आ रहा होगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप उस पूरी प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी एडिशनल क्वेश्चन से रिलेटेड, एनसीईआरटी से अलग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा जो मैथ्स इजी का पेज है, उस पे जाके भी उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे भी मुझे डीएम करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ताकि मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन कर सकूं। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 4 होगा, उसके लिए बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी ज्यादा क्लियर ये चैप्टर समझ में आए, बेसिक समझ में आए। आप सभी से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।